Students, good morning. Now we are again coming with our next topic of computer science. In our previous class, we are starting MS PowerPoint basic and formatting. In our previous class, we already discussed about what is MS PowerPoint, what is presentation, what are slides, and the steps to start MS PowerPoint. After that, we see the components inside our PowerPoint application or software. After that, we see about what is formatting, and we see how our by default window will be seen. Then we are coming in our today's topic, that is how to create a presentation. So first we are creating a simple presentation. In that we are opening our PowerPoint application and the by default page will be present in our screen. And we already discussed about what is the shortcut key to create a new page, and that is Ctrl+N. तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं और उसमें जब हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को डालते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप भी जाते हैं और शॉर्टकट की में भी जाते हैं, और हमारा वो शॉर्टकट की होता है Ctrl+N. और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को बना के व्हाट्सएप पर भेज दिया होगा. तो उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और वो है एडिंग न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन. हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन में एक नया स्लाइड ऐड कर रहे हैं. तो सबसे पहले यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. लेट अस ऐड अ ब्लैंक स्लाइड. हम लोग बहुत सारे स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक नए स्लाइड को उसमें इंसर्ट करते हैं. फर्स्ट है ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द न्यू स्लाइड बटन. क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को होम टैब पे जाना है. तो आइए अब हम लोग जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पे. तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट पेज है जो हमारा ओपन होता था स्क्रीन पे. अब इसमें हम एक नया स्लाइड ऐड करेंगे. तो हमने आपको बोला था कि अगले क्लास में हम एक प्रेजेंटेशन को बनाना सीखेंगे. तो देखिए ये आपका सबसे पहला पेज है. इसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है क्लिक टू द ऐड टाइटल. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने टाइटल ऐड किया. तो लिखा ए प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर. तो हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट किया. किस पर, कंप्यूटर पर. और यहां पर हम लोगों ने लिखा सबमिटेड बाय अब जिस बच्चे का ये प्रेजेंटेशन होगा वो अपना नाम लिखेगा और फिर उसके बाद लिखेगा अंडर गाइडेंस ऑफ, और नीचे में लिखेगा अपने टीचर का नाम. अब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पेज रेडी हो गया. तो क्या है वहां पे, हमें होम टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा वहां पे क्या है, न्यू स्लाइड है. न्यू स्लाइड जब हमारा है तो इस न्यू स्लाइड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा नया स्लाइड ऐड हो गया. और फिर यहां पे हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन. यानी कि हम जिस चीज पे अपना स्लाइड बना रहे हैं, सबसे पहले आप भी अपने बुक को देखते हैं, बुक का एक इंट्रोडक्शन पेज रहता है जिसमें आप अपने कंटेंट को लिखते हैं. यानी कि पूरे पेज का जो समरी होता है, ये चैप्टर इतने से इतने पेज नंबर में, ये चैप्टर इतने से इतने पेज नंबर में वो होता है। तो सेम उसी तरह के तरीके से
हम लोग यहां पर सबसे पहला इंट्रोडक्शन पेज बनाते हैं और उस इंट्रोडक्शन पेज में फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। सेकेंड नंबर हम लोग फिर से किस चीज के बारे में लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। फिर हमारा थर्ड आ जाएगा, थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स सीपीयू के बारे में लिखेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स इनसाइड अ सीपीयू बॉक्स। और एक एक करके हम लोग इस सारे को और बढ़ाते जाएंगे और अपना पेज बनाएंगे। और अगर आपका इस प्रोसेस से नहीं होता, आप शॉर्टकट की के प्रोसेस में जाते हैं तो कंट्रोल प्लस एन जब आप प्रेस करते हैं तब आपका एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया, और यानी कि ये न्यू प्रेजेंटेशन आपका क्रिएट हो गया। और इसी में अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एम बटन क्लिक कीजिएगा और आपका स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हमारा बहुत सारा स्लाइड होता है जिस स्लाइड्स को हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए, जब हम लोग न्यू स्लाइड्स में लोअर सेक्शन में एक लोअर डाउन स्क्रॉल का इमेज आता है, उस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइटल स्लाइड जो आपका स्टार्टिंग पेज का होता है, फिर टाइटल कंटेंट स्लाइड यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन पेज होता है उस पेज के लिए, दूसरा सेक्शन हेडर यानी कि हमारा हेडिंग के लिए जो यूज होता है वो हो गया, फिर टू कंटेंट यानी कि अगर हम लोगों को किसी चीज के बीच में डिफरेंस निकालना है यानी कि दो कंटेंट्स के बारे में एक साथ लिखना है तो इस स्लाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन स्लाइड है, जैसे हम लोगों को किसी होता है ना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो हम लोग कंपैरिजन स्लाइड का यूज कर सकते हैं। फिर टाइटल स्लाइड है जिसमें एक केवल टाइटल लिखेंगे और नीचे में पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फिर हमारा आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फिर कंटेंट विद कैप्शन यानी कि एक साइड में हम अपना कंटेंट लिखेंगे और दूसरे साइड में हम क्या देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर पिक्चर विद कैप्शन, उसके बाद हम लोग पिक्चर ऐड करेंगे। तो हमें जिस स्लाइड का नेसेसिटी होता है उस स्लाइड को हम यहां से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और फिर हम यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड भी क्रिएट करते हैं, शॉर्ट स्लाइड का आउटलाइन भी कर लेते हैं। स्लाइड से बहुत सारा मतलब ऐसे ऐसे टाइप का हम लोग स्लाइड ऐड कर देते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे स्लाइड को अलग अलग व्यू में और अलग अलग टेक्स्ट में अरेंज कर सकते हैं। फिर ये आगे हमारा क्या आता है, ये तो हमारा हो गया एडिंग अ न्यू स्लाइड यानी कि हमने एक न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले होम टैब पे गया, फिर स्लाइड्स ग्रुप पे गए और न्यू स्लाइड को हम लोगों ने ऐड किया, और या फिर हम लोग नए ब्लैंक स्लाइड को ऐड किया। और ये सारे का सारे ऑप्शन आपके प्रेजेंट थे। सबसे पहले हम लोगों ने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया था और इन सारे ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको ये देखा गया था कि कैसे हम लोग एक स्लाइड को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए शॉर्टकट की पे। तो शॉर्टकट की हमारा क्या था, कंट्रोल प्लस एम था या फिर कंट्रोल प्लस इंटर था किसी भी न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। अब हमारा आगे आता है इंसर्टिंग ए टेक्स्ट बॉक्स। अब हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए भी एक अलग से है। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को बोला गया है अनलाइक टाइटल स्लाइड ब्लैंक स्लाइड डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो वैसे ही ब्लैंक स्लाइड में कुछ भी कोई भी कंटेंट नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं कहां। जैसे देखिए, हमने आपको बोला था यहां पे क्लिक करना है और फिर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को लेना है यानी कि ब्लैंक स्लाइड को लिए, इसमें हमारा कोई भी कंटेंट है नहीं है। उसके बाद क्या करना है, लेट अस ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन योर ब्लैंक स्लाइड। अब हम अपने ब्लैंक स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं यानी कि केवल एक टेक्स्ट बॉक्स से हम अपने प्रेजेंटेशन को शो करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग उस डिजायर्ड स्लाइड यानी कि जो स्लाइड हमारा है उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग इंसर्ट टैब पर जाएंगे और फिर टेक्स्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या, यहाँ पर हम लोग गए प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे हमारा वो डिजायर्ड स्लाइड ओपन हो गया। अब हम लोग इंसर्ट ऑप्शन पे गए। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमारा डिजाइन क्या था, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना था। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर हमने क्लिक किया और फिर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लिया। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहां पर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में लिखना होगा, एडिंग करना होगा जिस कंटेंट को, उस कंटेंट को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों को लिखना था अ कंप्यूटर is an
इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ऐड हो गया। तो वैसे ही हमें क्या किया, अभी क्या सीखा कि एक टेक्स्ट बॉक्स को हम अपने पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करते हैं, और उस टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं माउस के पॉइंटर से। जैसे कि हमारा माउस का पॉइंटर आप जानते हैं कि इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसको पकड़ के हम लोग यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, कहीं भी हम इसको नॉर्मली उठा के लेके जा सकते हैं, या फिर हम इसको कहीं भी रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमें ऐसे लेना है, जैसे मूविंग वे में कहीं से भी लेना है हम ले सकते हैं, यानी कि डिजाइनिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें क्या था, डिलीट अ स्लाइड। अब एक स्लाइड को हमको क्या करना था, डिलीट करके दिखाना था। तो हमने आपको बोला था हम लोग नॉर्मली जब किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो 2 टाइप्स में डिलीट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फाइल में जाते हैं, उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, फिर फाइल ऑप्शन पे जाते हैं, वहां पे डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको डिलीट करते हैं, या फिर उस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर हमारा एक पॉपअप बॉक्स आता है, उस पर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और फिर जब डिलीट करते हैं तो हमारा डिलीट हो जाता है। यानी कि एक होता है टेम्पोररी डिलीट, जो हमारा फाइल कहाँ जाता है, रिसाइकिल बीन में, और दूसरा होता है हमारा परमानेंटली डिलीट, जो हमारा परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में से रिमूव हो जाता है। तो हम लोग अब यहां पर सीखेंगे किसी स्लाइड को कैसे डिलीट करना है। तो देखिए उसका भी स्टेप्स है। सबसे पहले द स्टेप्स टू डिलीट अ स्लाइड। अब हम किसी स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में से डिलीट करेंगे तो क्या करना होगा, इन द स्लाइड पेन राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड। अब हम अपने क्या करना है, स्लाइड पेन में जाके हम अपने स्लाइड, जो हमारा स्लाइड डिलीट करना है उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन द पॉपअप मेन्यू क्लिक ऑन द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा स्लाइड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि कहां पे आखिर हमारा ये ऑप्शंस रहते हैं। तो हमें क्या बोला, हम लोगों को कहां क्लिक करना है, स्लाइड पेन पे। तो आपको हम कल विंडो क्लियर करके बताए थे कि स्लाइड पेन कहां था, ये हमारा क्या है, स्लाइड पेन। तो हमें इस स्लाइड को डिलीट करना था, तो हमने सबसे पहले इस स्लाइड पर क्लिक कर लिया, फिर इस स्लाइड पर हमने राइट क्लिक किया। अब देखिए यहां पे हमारा ऑप्शन आ गया डिलीट स्लाइड। अब इस डिलीट स्लाइड पर जब हम क्लिक करते हैं तो अब देखिए हमारे पास 4 स्लाइड थे, अब हमारे पास 3 ही स्लाइड बची। ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे से डिलीट करना शुरू करेंगे या ऊपर से भी, हमारा जो स्लाइड जहां से हम डिलीट करके रिमूव करना चाहते हैं वो स्लाइड हमारा वहां से डिलीट हम कर सकते हैं। यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिलीट कर सकते हैं और हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, तो ये था हमारा क्या, डिलीट स्लाइड। अब हमारा आ जाता है सेविंग अ स्लाइड। एक स्लाइड को हम कैसे सेव करते हैं। तो सबसे पहले सेव में भी हम लोगों ने 2 ऑप्शंस देखा था। पहला था कि हम लोग किसी चीज को सेव करते हैं नॉर्मली उसी फाइल में, सेम फाइल में, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अनदर फाइल क्रिएट करते हैं उसका, यानी कि सेव एज करते हैं। तो यहां पर हम लोगों का वही ऑप्शन है, टू सेव अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है क्लिक ऑन सेव ऑप्शन इन द फाइल टैब। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कहां, फाइल टैब पर। देखिए हमारा फाइल टैब यहां पे कहां है, फाइल टैब यहां है, और फाइल टैब पे जाके कहां करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा प्रेजेंटेशन सेव होने के लिए रेडी हो गया, और फिर हमें सेलेक्ट करना है कि हमें उसको सेव करना क्या है, किस नाम से सेव करना है। तो हमें सेव करना था प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर, तो हमने इसको यहां लिख दिया, और फिर किस टाइप में, तो पावर पॉइंट टाइप में। और ये हमारा स्टोर कहां होगा, तो इससे हम यहां से फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको यहां से हम सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या ऑप्शंस है कि हम उसको कैसे नॉर्मली सेव करते हैं सेम फाइल में। अब हमने तो उसको सेव कर लिया, अगर इसी को हमको सेव एज करके देखना है तो क्या होगा, यानी कि न्यू फाइल कनेक्ट बनाना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां हम जाएंगे फिर से फाइल मेन्यू पर, फिर सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज पे जाने के बाद देखिए हम किस फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, फिर से देखिए हमारा सेव का ऑप्शन आ गया। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर से अनदर एक फाइल सेव करके क्रिएट कर सकते हैं, नया फाइल जो सेव होने के बाद। तो ये है हमारा
ऑप्शंस, सबसे पहले हमने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया फाइल टैब के, फिर हमने उसको क्लिक किया और फिर हम उसका लोकेशन सेट किया जहां हमें उस फाइल को सेव करना है, फिर उसका लोकेशन ब्राउज किया और फिर हमने उसको सेव कर लिया। फिर हमारा ये क्या हुआ, फाइल सेव हो गया। सेम यहाँ पे है, देख लीजिए आपका सेव एज ऑप्शन आया और हमने उस फाइल को सेव कर लिया। अब कुछ बात है जो हम लोगों का रिमेंबर करने के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट एमएस पावर पॉइंट सेव्स अ फाइल विथ .pptx एक्सटेंशन। हमारा जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का फाइल है वो हमारा किस एक्सटेंशन में सेव होता है, .pptx, यानी कि ये .pptx के फॉर्म में हमारा सेव होता है, जिससे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सेव होता है। इफ यू आर वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग फाइल, जब हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल पर वर्क करते रहते हैं, देन द सेम ऑप्शन विल सेव द चेंजेस मेड इन द सेम फाइल। तो हमारा सेव ऑप्शन जो होता है वो क्या करता है, हमारा ऑप्शन जो होता है उसी के फाइल को ये उसी में सेव करता है, यानी कि प्रेजेंटिंग फाइल में ही सेव करता है। एंड द सेव एज ऑप्शन विल सेव द फाइल विथ अ न्यू नेम, और हमारा सेव एज ऑप्शन जो होता है वो हमारे फाइल को न्यू नेम से सेव करता है। अब हमारा आपके लिए एक वर्क है, और वो वर्क क्या है, वो आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहला वर्क है क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये आपका वर्क है कि आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देखना है। दूसरा, इन फर्स्ट स्लाइड टाइप द टाइटल एज एयर पोल्यूशन। अब आपको क्या करना है कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, किस चीज पे, एयर पोल्यूशन पे, जिसमें एंड इन द सबटाइटल टाइप, और उस सबटाइटल में आपको क्या ऐड करना है, ट्रीज आर द सॉल्यूशन। कैसे पेड़ जो है एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, यानी कि कैसे पेड़ के कारण हम लोगों का एयर पोल्यूशन कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है एड ए ब्लैंक स्लाइड एंड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन इट देन सेव अ फाइल। और फिर आपको क्या करना है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है और उसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है और फिर उसको सेव करना है। तो आपका ये होमवर्क हो गया। क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम लोग किसी स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं, फिर उस स्लाइड को शॉर्टकट की से कैसे ऐड करते हैं, फिर उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं नए स्लाइड में, फिर उस स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं और फिर उस स्लाइड को सेव कैसे करते हैं। और इसके बाद हम लोगों का वर्क इसमें हमको क्या मिल गया, राइट द स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन, राइट द स्टेप्स टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम प्रेजेंटेशन। एंड आप लोगों के लिए एक वर्क है कि आप लोगों को क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है एयर पोल्यूशन पे और फिर उस प्रेजेंटेशन को सेव करके आपको हमें भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लोज द प्रेजेंटेशन, ओपनिंग द प्रेजेंटेशन, और फिर आगे हम लोग इसको करेंगे और फिर आगे हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे व्यू करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। प्रेजेंटेशन को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसका लेआउट चेंज करते हैं। तो अभी ये क्लास आपका और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले क्लास के लिए फिर से हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।